हेलो फ्रेंड्स, मैं नाम है CSCSIP मिथुन जायसवाल। बेटा जी, हम कर रहे हैं अकाउंट्स के अंदर चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल। उसके अंदर हम ऑलरेडी 2 वीडियो देख चुके हैं। आज हम जो इलस्ट्रेशन है 1 से लेके 4 तक कंप्लीट किया था। आज हम शुरू करेंगे 5th नंबर का इलस्ट्रेशन। तो चलो विदाउट वेस्टिंग शुरू करते हैं हमारा 5th नंबर का इलस्ट्रेशन। आते हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर। ओके बेटा, तो देखो यहाँ पे क्या है। इस इलस्ट्रेशन के अंदर कैना केमिकल कंपनी ऑफ वडोदरा इशू अ पब्लिक सब्सक्रिप्शन। अब क्या है, पब्लिक इशू लिखा है, कितने का लिखा है, 3 लाख शेयर्स का ऑफ 100 ईच। द कंपनी डिसाइडेड टू कलेक्ट 40 ईच विथ एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन के टाइम पे 40 रुपीज, 35 रुपीज ऑन अलॉटमेंट के अंदर, 25 रुपीज ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के अंदर। तो टोटल कंपनी कितना ला रही है, एप्लीकेशन पे 40, देन 35, 40, 40, 35 एंड 25। इसका टोटल करेंगे, 4 1 5 3 8 2 10, 100 रुपये हो गया, 100 रुपये हो गया। ओके, इस तरह से कितने इंस्टॉलमेंट में ला रही है, 3 इंस्टॉलमेंट में ला रही है। आगे क्या है, द कंपनी रिसीव एप्लीकेशन ऑफ 3,20,000। ओके, इशू कितने, 3 लाख के, रिसीव कितना हुआ, 3 20 के, कितना एक्स्ट्रा हुआ, 20,000 एक्स्ट्रा हुआ। आउट ऑफ, अब ये 20,000 का उसने क्या करेंगे, तो उसने बोला कि ये 20,000 जो एक्स्ट्रा रिसीव हुए उसको आपको क्या करना है, उसको आपको रिफंड कर देना, उनको वापस लौटा देना। ठीक है, आगे बोला हुआ, अ प्रणव, अ शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी हु वाज अलॉटेड 3,000 शेयर। प्रणव को कितने शेयर अलॉट हुए थे, 3,000 के। इक्विटी शेयर बाय द कंपनी हैड पेड द अमाउंट ड्यू ऑन द फर्स्ट एंड द फाइनल कॉल इन एडवांस अलोंग विद द अलॉटमेंट मनी। जो अलॉटमेंट मनी थी उसी के अंदर उसने क्या किया था, 3,000 रुपए भी पे कर दिए थे। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। कॉल्स इन एडवांस का क्वेश्चन क्या आता है, तो क्या होता है कि उसने इन एडवांस में ही अलॉटमेंट के अंदर अमाउंट रिसीव कर दिया। अब सबसे पहले हम है ना एप्लीकेशन के टाइम पे एंट्री पास करता है, हमको एंट्री पास करने से पहले वर्किंग नोट बनानी पड़ेगी। हमको टोटल कितने की इशू किए थे, 3, उसके सामने रिसीव कितना हुआ, 3 20, और एप्लीकेशन पे कितना था, 40। तो देखो बेटा, ये एप्लीकेशन पे 40, अलॉटमेंट 35 और ये उस 25, तो टोटल 100 रुपये मंगा। अब 100 में से पहले ये जो 40 है, ये 40 के सामने कितना रिसीव हुआ, तो 3 20 की शेयर रिसीव हुए, 40 रुपये के हिसाब से 12,80,000 रिसीव हुए। लेकिन हमको रखना कितना है, हम तो रख अपने पास 12 लाख ही रख सकते हैं। तो हमको कितना लौटाना पड़ेगा, हमको 8 लाख रुपए लौटाने पड़ेंगे। ठीक है, ये वर्किंग नोट मैंने बना दिया। ओके, इसमें हम एंट्री पास करेंगे, फटाफट हम एंट्री पास करते हैं। पहला जब रिसीव करते हैं तो रिसीव की एंट्री क्या होगी, पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, कितनी अमाउंट आएगी, और ये है 1,28,00,000, 1,28,00,000। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ फटाफट समझाने के लिए, आपको एग्जाम में पूरी अमाउंट लिखनी है, ये करोड़ है। ठीक है, अब क्या होगा बेटा जी, सेकंड एंट्री के अंदर ये जो होता है ना, मेरा टेम्पररी अकाउंट होता है। मैंने आपको बताया था टेम्पररी को पूरा क्लोज करता है। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। उसके सामने हम शेयर इशू करेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और कुछ पैसा हमको रिफंड करना पड़ेगा तो टू बैंक अकाउंट। अब क्या होगा, ये जो पूरी अमाउंट है 1,28,00,000, ये मैंने डेबिट कर दिया। इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना ले जाएंगे, 3 3 6, 3 3 6, 1,20,00,000, और बैंक में कितना ले जाएंगे, 8 लाख। ठीक है, तो ये हम क्या किया, ये हमने 2 एंट्री पास कर दी बेस्ड ऑन ये वर्किंग नोट की। बेटा जी, आपको वर्किंग नोट बनाना, इट इज पार्ट ऑफ योर आंसर। ठीक है, आपको कैलकुलेटर पे नहीं करना है। अब सेकंड के अंदर क्या होगा बेटा, हमको सेकंड इंस्टॉलमेंट के अंदर हमने कितना मंगाया था, 35। लेकिन हमारे एक पीयूष भाई साहब है, प्रणव प्रणव भाई साहब थे। प्रणव भाई साहब ने बोला ये बार बार का आप इंस्टॉलमेंट लेके मत आया करो, आप बोलो ना आपको कितना चाहिए। तो उसने बोला कि देखो आपने 40 तो भर दिया, 35 अभी भरना है और 25 भरना बाकी है। तो प्रणव ने बोला एक काम कर, तू 25 भी अभी ले जा, मतलब मैं 35 तो भरने के लिए तैयार हूँ, 25 भी अभी की अभी भर देता हूँ। अब पहले रुको, पहले हम क्या देखेंगे, हमारे पास टोटल शेयर कितने थे, 3 लाख के थे।
3 लाख पे 35 रुपए आने थे, तो देखो 3 लाख पे 35 रुपए के हिसाब से इतना रिसीव होना था। लेकिन प्रणव भाई साहब ने क्या किया, 3,000 के ऊपर 3,000 शेयर थे, उसने 25 रुपए भी अभी ही पे कर दिए। मतलब उसने कितना पे कर दिया, 75,000 भी पे कर दिया। मतलब कंपनी को मिले कितने, कंपनी को जो मिलने थे वो भी मिला, प्लस इन एडवांस 75,000 भी मिल गए। ओके, तो एंट्री क्या होगी इसकी, तो इसकी एंट्री होगी, कंपनी के पास तो पैसा आ रहा है, कंपनी क्या करेगी, बोले आता है तो आड़ दो, कोई बात नहीं। बैंक आती हुई पूंजी को मना नहीं कर रहे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, नहीं ये हमारी एंट्री गलत है। सबसे पहले क्या होगा, ड्यू करेंगे ना हम, तो ड्यू करेंगे तो क्या होगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब कंपनी को थोड़ी सपने में ये आएगा कि कोई प्रणय भाई सब उठ के आएंगे जो हमको पैसे देंगे, तो वो कंपनी तो क्या करेगी, 10,50,000 से ही एंट्री को एंट्री पास करेगी। ये हुआ 10,50,000, 10 लाख और 1,05,00,000, हाँ 1,05,00,000, 3, 2, 5, 3, 2, 5, 1,05,00,000। अब जब हमको पैसा रिसीव होगा तब हम क्या करेंगे, तब हम बोलेंगे अरे बापा, हमारे अकाउंट के अंदर तो 1,05,00,000 प्लस 75,000 इतने से रिसीव हुआ है, तो 1,05,00,000 प्लस 75,000 इतना रिसीव हुआ है। अब मैंने आपको क्या बताया था, ये अकाउंट क्या होता है, मेरा टेम्पररी होता है, तो मैं इस अकाउंट को क्रेडिट करूंगा टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, कितना होगा, 1,05,00,000। अब देखो बैलेंस तो मिसमैच हो गया, तो ये जो इन एडवांस मिला है वो क्या हो जाएगा, वो हम ले जाएंगे कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस के अंदर कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा 75,000। बस हो गया, ठीक है। अब अब बेटा होगा क्या, अब बेटा क्या होगा, ये हमको इसकी अमाउंट रिसीव होगी, किसकी, हमारा जो थर्ड इंस्टॉलमेंट था ना वो कितने का था, 25 रुपए का था, 25 रुपए का था, हाँ। अब वो 25 रुपए का इंस्टॉलमेंट रिसीव होगा, तो हम यहाँ पे 25 रुपए का इंस्टॉलमेंट रिसीव करेंगे, तो पहले तो ड्यू कर दो। अब ड्यू कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ड्यू करते हैं, चलो यहाँ पे लिखते हैं हम, ड्यू करने की एंट्री करेंगे, इक्विटी शेयर, ड्यू कैसे किया जाता है, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितने नंबर ऑफ शेयर थे हमारे, वो थे टोटल 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 25, 3 लाख 25 या 75, 75 लाख, ठीक है, 75 लाख, 75 लाख, 75 लाख, ये 75 लाख थे हमारे इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब जब हम रिसीव करने जाएंगे ना, हम रिसीव करने, तो उस समय क्या होगा, हम एंट्री पास करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू, नॉर्मली हम ये जो टेम्परेरी अकाउंट को क्लोज करेंगे, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, कितने से होगा, ये जो मेरा टेम्परेरी अकाउंट है पूरे से क्लोज हो जाएगा 75 लाख। लेकिन रुको, बैंक के अंदर वो जो प्रणव भाई साहब था ना, वो बोलेगा भाई मैं 75,000 एडवांस में क्यों दूं, मैं तो ऑलरेडी दे के बैठा हूँ। तो मैं बोलूँगा हाँ भाई तुम तो मत दो, तो उसके 75,000 यहाँ पे कम हो जाएंगे, तो इसके अंदर अमाउंट आएगी 74,25,000। तो जो डिफरेंस आएगा उसको कहाँ क्या करेंगे, तो आपको मालूम हुआ कॉल्स इन एडवांस, ये टेम्पररी अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस था, उसको हम यहाँ पे नॉक ऑफ कर देंगे, तो ये हमारा अकाउंट नॉक ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी इस तरह से क्या होगा, एंट्री कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। देखो मैं आपको इधर बता देता हूँ, इधर हमारा ठीक है, तो ये हमारा एंट्री हमने ऐसे किया, इजी था। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 6, मतलब इन शॉर्ट ये किसके ऊपर था, कॉल्स इन एडवांस के ऊपर, जिसके अंदर एडवांस रिसीव होता है ना, उस लेजर अकाउंट के अंदर इन शॉर्ट क्या करना है, मैं आपको सिंप्लीफाई कर दूं कि आपको जब
एडवांस रिसीव जिस इंस्टॉलमेंट में रिसीव हो उसकी बैंक अकाउंट डेबिट टू, सपोज इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में रिसीव है तो वहां पे आपको क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जितना रिसीव हो रहा है, टोटल जितना रिसीव हुआ इंक्लूडिंग एडवांस, ठीक है, टोटल रिसीव उसके अंदर क्या आ जाएगा, इंक्लूडिंग एडवांस, ये आपको क्या करना है, इसमें ऐड करना है और इसका एक सेपरेट अकाउंट खड़ा कर देना है। ये क्या होगा, ये एडवांस अमाउंट रिसीव वाला होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, कॉल्स इन एडवांस, CIA, एरियस नहीं, कॉल्स इन एडवांस, ठीक है। और जिस इंस्टॉलमेंट में वो उसका एडवांस था उसके अंदर उसको ले जाके नॉक ऑफ कर देना, ठीक है, सिंपल है। चलो अगर नहीं समझ आया कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, आगे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर मैं वापस कंसेप्ट सिखाऊंगा। परेश कंपनी पालनपुर इशू 2 लाख के इक्विटी शेयर, ठीक है भाई, इन्होंने 2 लाख के इक्विटी शेयर को इशू किया, लेकिन उसके सामने कंपनी की सिचुएशन अच्छी थी, इसलिए कंपनी को रिसीव कितना हुआ, 2,30,000 के शेयर रिसीव हुए। लेकिन कंपनी बोलती नहीं नहीं, ये जो एक्स्ट्रा 30,000 है उसको तो हम क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है, और उनको क्या कर दिया, उनका पैसा रिफंड कर दिया। अब देखो पैसा कैसे मंगाया, तो हमने 3.5 रुपये एप्लीकेशन पे, 4 रुपये अलॉटमेंट पे, 2.5 रुपये फर्स्ट कॉल पे। चलो यहाँ पे ऐसे लिख दो, 3.5, 4, 2.5, इसका टोटल करो 10 रुपये का है। शेयर की प्राइस कितनी है, 10 रुपये, हाँ उसके साथ मैच हो गया, ओके मैच हो गया। अब हम क्या करेंगे, पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। नितिन हु हैड अप्लाइड 2,500 शेयर पेड एंटायर अमाउंट ऑफ 10 शेयर एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। वो भाई साहब ने बोला देखो भाई ये तुम कितने किस्तों में मंगाते हो उससे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं को तो क्या करूंगा, मैं तो आपको पूरा का पूरा 10 रुपये एक ही साथ दे दूंगा। मैं बोला ठीक है दे दो, कोई अच्छी, आती हुई लक्ष्मी को कौन मना करेगा, आती हुई मनी को हम कभी मना नहीं करते। द कंपनी हैज अलॉटेड हिम ऑल द शेयर अप्लाइड बाय हिम, तो कंपनी बोलती ठीक है। द पीयूष, अब है ना, ये तो नितिन की कहानी थी, हाँ ये नितिन की कहानी थी। अभी पीयूष हु वाज अलॉटेड 1500 शेयर पेड फेल टू पे हिज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, वो भाई साहब ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पेमेंट ही नहीं किया, ठीक है। विद द शेयर अलॉटमेंट मनी, सॉरी, Piyush, who was allotted 1500 share, paid his first and final call money in advance along with his allotment money। उसने बोला, ये जो पीयूष था, तो पीयूष भाई साहब को भी जोश आए, वो बोले एक काम करता हूँ, मेरा एप्लीकेशन तो मैंने पेमेंट कर दिया, लेकिन जो अलॉटमेंट मनी है उसके अंदर ही मैं क्या करूंगा, जो फाइनल कॉल है उसकी अमाउंट पहले से ही पे कर दूंगा। कंपनी बोले पे कर दो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है यहाँ पे बेटा जी 2 अकाउंट है। देखो यहाँ पे मैंने कुछ वर्किंग नोट बनाई है तो मैं आपको बता देता हूँ, नहीं बनाई है तो कोई बात नहीं, चलो मुझसे रिलेटेड नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे, देखो एक काम करता हूँ, मैं आपको वापस पूरा ही समझाता हूँ। वैसे तो यहाँ पे बनाया है लेकिन मैं आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बार वापस इसको लिखते हैं ताकि आपको आपको अच्छे से समझ आएगा। चलो कोई बात नहीं, आपके लिए मेहनत वापस से करेंगे हम। देखो सबसे पहले क्या करना है हमको, सबसे पहले ये 3 इंस्टॉलमेंट में चुकाया हुआ है। अब ये 3 इंस्टॉलमेंट में चुका है तो हम यहाँ पे कंपनी बोल के देखो कि टोटल कंपनी को मिलना कितना चाहिए था, 2 लाख शेयर, मिला कितना, 230। उसके ऊपर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना था, 3.5 था। तो कंपनी क्या करेगी, 2,30,000 शेयर रिसीव हो अगेंस्ट 2 लाख शेयर, ठीक है। कितना था, 3.5 रुपये, 3.5 रुपये, 3.5 रुपये। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलो कैलकुलेट करते हैं, मोबाइल में करते हैं, मेरे पास कैलकुलेटर हाल फिलहाल अभी नहीं है तो मैं कैलकुलेटर मोबाइल में, आप उसमें कीजिए 2,30,000 मल्टीप्लाई बाय 3.5, 8,05,000, 8,05,000 कंपनी को रिसीव हुए, जबकि कंपनी को सिर्फ और सिर्फ कितने लेने थे, 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 3.5 का होगा 7 लाख। तो कंपनी क्या करेगी, ये 7 लाख में से 1,05,000 अपने पास, इसको क्या कर देगी, 1,05,000 रिफंड कर देगी, रिफंड कर देगी, हाँ जी ये हो गया। अभी रुको, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। हमारे प्रणव भाई साहब और नितिन भाई साहब, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने, नितिन ने, देखो अब हम उन्हें यहाँ पे
टेबल बनाते हैं। एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कौन थे? नितिन और दूसरा है हमारे पीयूष। नितिन ने क्या किया है? नितिन के पास कितने शेयर्स थे? नितिन के पास टोटल थे कितने? 2500 और उसके पास थे 1500। इसके पास 2500 शेयर, इसके पास 1500 शेयर। अलॉटमेंट में कितना मंगाया था? यहाँ पे 4 रुपए और यहाँ पे 2.5 रुपए। 4 रुपए और 2.5 रुपए मंगाया था, हाँ जी। अब ये 4 रुपए के हिसाब से ये भाई साहब ने कितना चुका दिया? 10,000। ठीक है, अलॉटमेंट में 10,000 पूरा एडवांस चुका दिया। फाइनल कॉल का भी इसने एडवांस चुकाया, तो 2,500 मल्टीप्लाई बाई 2, 2,500 मल्टीप्लाई बाई 2.5, 6,250। टोटल इसने कितना एडवांस चुका दिया? 16,250। ठीक है, ये भाई साहब ने अलॉटमेंट में तो अलॉटमेंट की अमाउंट एडवांस में नहीं चुकाई, लेकिन जो फर्स्ट कॉल की अमाउंट थी वो उसने एडवांस में चुका दी। तो इसका कैलकुलेशन कितना होगा? 1500 मल्टीप्लाई बाय कितने शेयर हैं? 2.5 रुपीज। 3750। हम ऐसे लिखेंगे, हम एडवांस रिसीव। कितना एडवांस रिसीव हुआ? तो यहाँ पे 10,000 रिसीव हुआ है अलॉटमेंट का। कब? इन एप्लीकेशन में। ठीक है, और रुको रुको रुको, ये भाई साहब ने तो क्या कह रहा है, इसको हम ऐसे नहीं लिखो, ये जो कर देता है ऐसे ही सही था। ये जो 16,250 है, ये एडवांस रिसीव कब हुआ? एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन ओनली। ओके, और इसने कब पे किया हुआ है? इसने पे किया है एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। ठीक है, तो हमको क्या करना है? ये 16,250 एप्लीकेशन में कंसिडर करेंगे और ये 3750 कहाँ कंसिडर करेंगे? हम अलॉटमेंट के टाइम पे करेंगे। ठीक है, तो देखो अब टोटल कंपनी को कितना अमाउंट रिसीव हुआ है? तो 8,05,000 ये जो रिसीव हुआ था ना, हमने ये जो वर्किंग की थी, वर्किंग के अंदर 8,05,000 में से 8,05,000 प्लस ये 16,250, ये भी तो एडवांस में रिसीव हो चुका है। लेकिन ये क्या है? ये है अलॉटमेंट कम कॉल्स इन एडवांस। कौन सा? फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल का। अब हम एंट्री कैसे करेंगे? तो एंट्री के टाइम पे हम अमाउंट रिसीव की, तो पहला तो रिसीव कर लो, रिसीव में कोई प्रॉब्लम नहीं, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितना? ये दोनों का टोटल करेंगे 8,05,000, 8,05,000 प्लस 16,250, 16,250, 821,821,250। ये किया बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 821,250। पहली एंट्री होगी। अब सेकेंड एंट्री के अंदर क्या करेंगे? ये टेम्पररी अकाउंट को पूरा क्लोज करेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कर देंगे। कितना आएगा? 821,250। इसके सामने क्या करेंगे? इसके सामने अब हम क्या करेंगे बेटा जी? देखो कितना मैंने रिफंड कर रहा हूँ, इतना रिफंड कर रहा हूँ, तो उतना पैसा तो लौटा दो तो बैंक, तो वो चला गया। और 1,05,000 बैंक के अंदर 1,05,000 ये पूरा चला गया, 1,05,000। हाँ जी। सेकंड क्या करेंगे? टू टू बैंक 1,05,000, दूसरा कितने शेयर को अलॉट करेंगे? हम 7 लाख को अलॉट करेंगे, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल 7 लाख, ये हो गया। और ये मेरा किसका पैसा है? ये जो एडवांस में रिसीव हुआ, जो अलॉटमेंट में मेरे को सेटल करना है, तो टू अलॉटमेंट अकाउंट। वो कितना आ जाएगा? अलॉटमेंट में कितना आ जाएगा? अलॉटमेंट में आएगा, देखो अलॉटमेंट में कितना आएगा? 10,000। तो ये 10,000 एंड टू कॉल्स इन एडवांस। आप है ना, जो फाइनल कॉल का जो पैसा होता है ना, उसको
कॉल्स इन एडवांस में ले जाता है, बस ये ध्यान रखना। कितना आएगा 6250 हो गया। ये हमारी एंट्री कंप्लीट। ठीक है, तो ये हमारी क्या हुई, शुरू की 2 एंट्री कंप्लीट हुई। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम आएंगे कौन से के अंदर, और सेकेंड एंट्री के अंदर, सेकेंड इंस्टॉलमेंट के अंदर। सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितने का, 4 रुपये का है। हाँ जी, तो 4 रुपये का यहाँ पे 4 रुपये के हिसाब से अब हमको कितने शेयर कंसिडर करने हैं, 2 लाख। तो देखो अलॉटमेंट में क्या खास बात होगी, हमको अलॉटमेंट में मालूम है कि हमको अलॉटमेंट के अंदर कितने शेयर को कंसिडर करना है, ओनली 2 लाख, क्योंकि बाकी के 30,000 को तो हमने रिफंड कर दिया था, तो 2 लाख को कंसिडर करना है। हाँ जी, और मंगाया कितना है, 4 रुपये, उसके हिसाब से कितना आएगा, 8 लाख रुपए। 8 लाख रुपए आना चाहिए। लेकिन रुको रुको रुको, वो जो भाई साहब है ना नितिन, वो तो क्या बोलेगा, भाई 10,000 तो मैं ऑलरेडी पे कर चुका एडवांस में। ठीक है, अलॉटमेंट का तो मैं वो अलॉटमेंट में वापस नहीं दूंगा। तो हमने बोला हाँ भाई नितिन भाई साहब, तुम एडवांस में दे चुके हो, तो आपका आपका पैसा नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन रुको रुको रुको, ये जो पीयूष भाई साहब है, उसने क्या किया, 3,750 क्या किया, फाइनल कॉल का अभी पेमेंट कर दिया। तो 3,750 किससे मिला, पीयूष से। और ये किसका पेमेंट है, ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का है। तो ये मेरे को टोटल कितनी अमाउंट आएगी, तो यहाँ पे 8 लाख माइनस 10,000 प्लस 3,750, तो ये कितना होगा, और इसका टोटल होगा, और 8,90,000, 9 3 12, 92,750। लेट मी चेक, 8 लाख माइनस 7,90,000, और उसमें क्या करेंगे प्लस 3,750, 793, सॉरी 793, हाँ 7,90,000 प्लस 3,750, सिंपल तो था। ओके, तो 793,750 हमको क्या होगा, रिसीव होगा। कब होगा, एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले अमाउंट को ड्यू करेंगे। क्या ड्यू करते समय ये सब की झंझट करेंगे, नहीं। उस समय तो हम क्या करेंगे, ड्यू करते समय हम सिर्फ और सिर्फ इसको ही कंसिडर करेंगे। तो हमको एंट्री क्या बनाएंगे अलॉटमेंट की, तो देखो अलॉटमेंट की एंट्री होगी, मैं ना वर्किंग नोट आपको साथ साथ कर रहा हूँ, बाकी आप वर्किंग नोट आपको पीछे करनी है, वर्किंग नोट करनी ही करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितना, 8 लाख, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना, 8 लाख, ये हुआ। अब हम क्या करेंगे, हम पैसे को रिसीव करेंगे। पैसा कितने मिले, मैंने आपको बताया पैसे कितने मिले, ओनली 793,750, तो 793,750। ठीक है, अब क्योंकि ये तो टेम्पररी अकाउंट है, इसको तो हमको क्लोज करना ही करना है। तो देखो इसको हम क्लोज करने जाएंगे, तो ये क्या बोलेगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। जब हम इसको क्लोज करने जाएंगे, तो रुको रुको रुको, हम ऑलरेडी जो हमारी फर्स्ट एंट्री थी उसमें 10,000 को पहले से क्रेडिट करके बैठे हुए हैं। तो ये ऑलरेडी 10,000 का अलॉटमेंट क्रेडिट हो चुका है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये अकाउंट इस इतना तो नॉक ऑफ करना पड़ेगा। हाँ जी, तो ये कितना आएगा, 7,90,000, तो ये हुआ 7,90,000। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी 10,000 तो क्रेडिट कर चुके थे ना हम इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को। तो अब हम क्रेडिट कितना करेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को, इतना। और जो बाकी है, ये जो 3,750 का पैसा है, ये हमको एडवांस में मिला है, तो टू कॉल्स इन एडवांस, कितना, 3,750। ओके 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 सर, समझ गए बेटा। अब हम क्या करेंगे, हम हमारा फाइनल कॉल का वर्किंग करते हैं। चलो फाइनल कॉल का वर्किंग करेंगे, तो क्या होगा, फाइनल कॉल के अंदर कितना रुपए मंगाया था हमने, 2.5 रुपये मंगाया था। हाँ जी, 2.5 रुपये मंगाया था। टोटल शेयर कितने थे फाइनल कॉल की वर्किंग, ठीक है, टोटल टोटल शेयर कितने थे, 2 लाख शेयर थे।
और मंगाया कितना था, 2 लाख शेयर के लिए हमने मंगाए थे 2.5 रुपीज़ के हिसाब से। तो ये हुआ 2.5, इसका मतलब हुआ 25 दूनी 50, मतलब 5 लाख। 5 लाख मिलने चाहिए थे, लेकिन रुको रुको रुको, वो जो नितिन है, नितिन बोलेगा कि मैं तो ऑलरेडी एडवांस पे करके बैठा हूँ, कितना, 6,250, तो मैं वापस क्यों दूँ। हमने बोला बात तो सही है, आपका तो पैसा आ चुका है। तो उत्तर में पीयूष बोला कि भाई सुनो सुनो, मैंने भी तो अलॉटमेंट में एडवांस पे किए हुए हैं, कितने, 3,750, तो मैं भी क्यों पे करूँ। मैंने बोला तुम भी वो सही बोल रहे हो, 3,750 तो तुम्हारे भी एडवांस में आ चुके हैं। तो दोनों का मिला के कितना एडवांस आया, 5 5 10, तो एक 3, इनका मिला के 10,000 का एडवांस आया। मतलब मेरे को नेट कितना रिसीव होगा, नेट रिसीव होगा 4,90,000। कितना रिसीव होगा, नेट रिसीव फाइनल के टाइम पे। हाँ बस अब इसकी एंट्री पास करो। अब पहले क्या करेंगे, पहले हम ड्यू करेंगे। जब ड्यू करेंगे तो इतने से ही ड्यू करेंगे। तो एंट्री क्या होगी, पहली एंट्री होगी हमारी ड्यू करने की, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना आ जाएगा, 5 लाख, 5 लाख। ठीक है। अब सेकेंड एंट्री क्या होगी, सेकेंड एंट्री के अंदर बेटा रिसीव करेंगे। तो रिसीव कितना का, बैंक अकाउंट डेबिट। अब मैंने बताया था रिसीव कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ 4,90,000। ओके, 4,90,000 होगा। अब ना इसमें क्या होगा बेटा, देखो, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस हमने कहाँ कहाँ लिखा था, ये 3,750 यहाँ पे लिखा था, और कॉल्स इन एडवांस 6,250 ये लिखा था। ये दोनों क्या है, टेम्पररी अकाउंट है, और ये अभी मेरे स्टैंडिंग है। इसको क्लोज करने के लिए, क्योंकि डेबिट ये क्रेडिट है, ये भी क्रेडिट है, इसको क्लोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट। तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, उसको डेबिट करूँगा। तो देखो, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट कितना, 10,000। ये कैसा है, 6,250 प्लस 3,750। और टू क्या करूँगा, ये इक्विटी शेयर फाइनल कौन था ना, ये मेरा डेबिट बैलेंस 5 लाख से था। तो टू इक्विटी शेयर फाइनल कौन, कितना, 5 लाख। बस हो गया, ये क्वेश्चन हमारा खत्म। तो ये हमने बेटा देखा कि कैसे एप्लीकेशन के टाइम पे और अलॉटमेंट के टाइम पे जब एडवांस रिसीव होता है तो उसका नॉक ऑफ कैसे होता है। मैंने पूरा वर्किंग के साथ आपको पूरा कैलकुलेशन समझाया। ठीक है, चलो एक बार हम आंसर पे भी देख लेते हैं। देखो, आंसर को भी हम मैं आपको चेक करवा देता हूँ। सिस्टम हैंग हो गया, देखो, देखा, हमारा हमारा माइंड हैंग नहीं हो रहा, लेकिन सिस्टम का माइंड हैंग हो रहा है। चल आजा बेटा फटाफट, जल्दी जल्दी आजा, जल्दी जल्दी आजा रे माही, तेरा रास्ता उधेड़ दिया। ओ माही रे, ओ माही रे, माही मैनू छड़ियो ना, तेरे बिन दिल नहीं लगता। क्या करेंगे, एक, आप भी वेट करो, मैं भी वेट करता हूँ 5 सेकंड के लिए। आई होप, चलो कुछ नहीं जा रहा तो मेरे को बता दो कि आपकी तैयारी वैयारी कैसी चल रही है, कैसी नहीं चल रही। और अकाउंट्स के अंदर या तो स्टेटिक्स के अंदर या तो ओसीएम या तो इकोनॉमिक्स के अंदर, ये 4 सब्जेक्ट की हाल फिलहाल तो मैं बात करूँगा आपसे। इसमें अगर कोई चैप्टर में आपको हेल्प चाहिए हो तो डेफिनेटली बताना, मैं हेल्प करूँगा। एक बच्चे ने लिखा था कि सर वो जो एक है ना, उसका क्वेश्चन आता है इकोनॉमिक्स के अंदर, ग्राफ के ऊपर 5 नंबर का, सेक्शन ई में सबसे लास्ट होता है, तो वो करवा देना। तो बेटा जी मैं आपको वो करवा दूंगा, ठीक है। तो मेरा ये अकाउंट्स का पहले मैंने लिया हुआ है, तो मैं आपको ये अकाउंट्स का, ये अकाउंटिंग वाला जो चैप्टर है, एक बच्चे ने रिक्वेस्ट रखी थी, और उसके ऊपर दो तीन बच्चों के कमेंट थे कि हाँ सर हाँ सर। तो इससे पहले हम आपको क्या कहते हैं, ये अकाउंटिंग वाला जो चैप्टर है, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, वो मैं पहले सारे सम उसके कंप्लीट करवा देता हूँ कंसेप्ट के साथ। और फिर हम क्या करेंगे, हम इकोनॉमिक्स का वो ग्राफ का पोर्शन देख लेंगे, ठीक है। उसके अलावा आपको और कुछ चाहिए, मुझसे हेल्प चाहिए तो आप वो बता सकते हो। एक काम करते हैं,
2 मिनट के लिए सिस्टम को पॉज करता हूँ मैं, ताकि वो थोड़ा जल्दी जल्दी प्रोसेस हो। ओके, चलो सिस्टम नाउ वर्किंग। ओके, हम अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 7। ओके, चलो देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 7 में क्या खास बात है। इसकी वर्किंग नोट, मगर एक काम करते हैं, वर्किंग नोट भले बनाई है लेकिन मैं आपको मेरे तरीके से ही वापस से सॉल्व करवा दूंगा। टाइम जाएगा लेकिन कोई बात नहीं, और कोई बात नहीं, काम करता हूँ, सबको रब कर देता हूँ। सबको रब करके मैं आपको शुरू से पूरा अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि क्या होता है, लिखा होता है तो आपको क्लिक नहीं हो पाता। एक एक मैं लिख के समझाऊंगा, तो आपको भी साथ साथ आप मेरे साथ करते जाना, आपका क्वेश्चन भी सॉल्व होता जाएगा और आपको भी पढ़ने में आएगा मजा। तो चलो, ये अगर मैंने अगर ये लिखा नहीं होता तो मैं 10-15 मिनट बच जाते, क्योंकि वहाँ पे मेरे को सिर्फ एक्सप्लेन करना होता, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, आपको अच्छी तरह से समझ आना चाहिए। और बेटा मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर आप सीए की तैयारी करना चाहते हो, कौन कौन करना चाहता है मेरे को बताना। तो हम ऑफलाइन क्लास लेते हैं इसकी, और आपकी एग्ज़ाम ख़त्म होते ही अप्रोक्सीमेटली 20 मार्च से 20 मार्च से हम सीए की क्लासेस चालू करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो सीए करने के लिए और चाहते हो, तो आप मेरे यहाँ पे आ सकते हो, आप मुझको कांटेक्ट कर सकते हो। सरजू अरीना, चांदखेड़ा। और मैं आपको एक गारंटी दूंगा कि आपने मेरा सहकारी तो मैम का और हमारी एक और लॉ की फैकल्टी है, उनके हम लेक्चर होंगे, बहुत बढ़िया ढंग से पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से आपकी फाउंडेशन को हम क्लियर करवाएंगे। चलो, ये हमारा पूरा क्लियर हो चुका है, हम शुरू करते हैं अपने यहाँ पे लेक्चर। तो बेटा जी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे निसर्ग फार्मा लिमिटेड अब गांधीनगर, यहाँ पे क्या है, इशूड 80,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each एट अ प्रीमियम ऑफ 40 पर शेयर। ओके, अच्छा सर, ये प्रीमियम की कोई लिमिट होती है क्या? नहीं बेटा नहीं, प्रीमियम की कोई लिमिट नहीं होती। प्रीमियम कंपनी जितना चाहे उतना ले सकती है, 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, 50, 100, 200, 300, 500, 1000, हाँ जी, जितना चाहे उतना प्रीमियम ले सकती है। वो कंपनी की क्या होनी चाहिए, कंपनी के पास इतना रेपुटेशन होना चाहिए कि जितना वो प्रीमियम ज़्यादा चार्ज करेगी, पीपल आर रेडी टू पे। जब तक पीपल आर रेडी टू पे होंगे तब तक कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या है कि 10 रुपये का शेयर था और 40 रुपये एक्स्ट्रा मांग रही है, मतलब टोटल कितना आएगा, 50 आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, एप्लीकेशन पे 14 रुपये मांगा, अलॉटमेंट पे 33 रुपये, फाइनल कॉल पे 3 रुपये। प्रीमियम कहाँ कहाँ पे है, तो इंक्लूडिंग प्रीमियम ये रहा 10 रुपये और ये रहा 30 रुपये। आपको क्या करने का, इस तरह का टेबल बनाने का, जिसमें प्रीमियम पे एप्लीकेशन पे 14 रुपये, अलॉटमेंट पे कितना है 33 रुपये, और फाइनल कॉल पे कितना है 3 रुपये। प्रीमियम की अमाउंट माइनस करो तो क्या आएगा, 4, 3 और 3, इसका टोटल कितना आएगा 10। देखो ये 10 कंपनी के फेस वैल्यू से आ गया, हाँ ये जो 40 रुपये है ये कंपनी का प्रीमियम आ गया, हाँ जी, और टोटल 50 रुपये की वैल्यू हो गई। अब हुआ क्या है कि कंपनी को एप्लीकेशन कितने की मिली, 85। कंपनी मंगाए कितने थे, 80,000। एक्सेस एप्लीकेशन रिसीव 5,000 की। कंपनी बोलते कि भाई वो 5,000 को क्या कर दो, आप रिफंड कर दो। ओके, रिफंड कर देंगे हम। आगे, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल वेयर ड्यूली कॉल्ड अप। All amount due on all share were received except allotment money and final call money of 2,000 share held by दिव्यानी। एक दिव्यानी नाम की लड़की थी जिसने क्या किया, अलॉटमेंट और फाइनल कॉल की अमाउंट नहीं पे की। पास द नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ, अब सिर्फ इतना ही लिखा है कि उसने अमाउंट नहीं पे की। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। हम क्या करेंगे, फटाफट स्टेटमेंट यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। हम क्या करेंगे, टोटल कंपनी को मिले कितने, 85,000, जबकि कंपनी ने इश्यू कितने के थे, 80,000। कंपनी को कितना लौटाना पड़ेगा, 5,000 शेयर के ऊपर। कितना पैसा हमने मंगाया शुरू में, 14 रुपये मंगाया हुआ, तो यहाँ पर 14 रुपये, 14 रुपये,
14 रुपये। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे 14×5 = 70,000, ये तो हमको आता है। और 14,000 मल्टीप्लाई बाई 8, 8×4 = 32। कैलकुलेटर जब हमारे पास ये है, कैलकुलेटर है, तो हम दिमाग क्यों बिना मतलब का खर्चा करें। 80,000 मल्टीप्लाई बाय 14, 11,20,000। ओके, और यहाँ पे 85,000 मल्टीप्लाई 14 करेंगे तो 11,90,000, 11,90,000। ठीक है, बस ये हो गया। अब इसके ऊपर से एंट्री पास कर दो। क्योंकि क्योंकि क्या करेंगे, देखो अब एंट्री सबसे पहले हमको पैसा मिला है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। पूरा का पूरा पैसा कितना मिला हमको, 11,90,000। तो ये 11,90,000, 11,90,000 ये आ गया। हाँ जी। अब सेकंड में क्या करेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 11,90,000, उसको तो हम पूरा कैंसिल करेंगे। हाँ, अब देखो हमको कितना लौटाना है, हमको लौटाना है बैंक के अंदर कितना, 70,000। तो टू बैंक का दो 70, क्योंकि पैसा जाएगा, ये हमारा रिफंड हो गया। हाँ, ये रिफंड हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल करेंगे। हाँ सर, तो ये ना 11,20,000 लिखो। अरे कान के नीचे पड़ेगी। देख बेटा, यहाँ पे क्या है, 14 रुपये का हमने मंगाया, जिसमें प्रीमियम कितना है, प्रीमियम है 10 रुपये, और बेसिक वैल्यू क्या है, 4 है। तो इक्विटी शेयर में क्या जाएगा, 4 रुपये जाएगा। और टू सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना जाएगा, यहाँ पे जाएगा 10 रुपये। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं हमारे, 80,000 इशू किए थे, तो 80,000 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, मतलब आएगा 8 लाख। ठीक है, और 8×32 3,20,000। ठीक है, 8×3 = 11, 11,20,000 हो गए। ओके, तो यहाँ पे ये क्या है, 11,20,000 का हमको डायरेक्ट 11,20,000 नहीं लिख सकते, हमको यहाँ पे ब्रेकअप बताना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे दोनों का ब्रेकअप बता दिया। ऐसे ही आपको करना है। ठीक है, तो ये दो एंट्री हो गई इसके वर्किंग के ऊपर से। हाँ, कोई डिफिकल्टी थी नहीं। चलो नेक्स्ट आ जाओ। अब बेटा क्या करेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अलॉटमेंट की अमाउंट रिसीव होनी। अलॉटमेंट में कितना मंगाया, 33 रुपये मंगाया हुआ है। ठीक है, लेकिन रुको, एक दिव्यानी मैडम है जिसने 2,000 रुपये नहीं पे किए। अब मैं क्या करता हूँ, पहले यहाँ पे वर्किंग बना देता हूँ। हमको हमको 80,000 शेयर पे, ठीक है, 80,000 शेयर पे, 80,000 शेयर पे इसके दो टुकड़े होंगे। इसमें प्रीमियम है कितना है, 33 में 30 रुपये का प्रीमियम है। प्रीमियम कितना है, 30 का। बेसिक कितना है, बेसिक हुआ 3 रुपये। इससे मल्टीप्लाई करो, तो 80,000 मल्टीप्लाई बाई 30 करोगे तो कितना आएगा, 24 0, और ये 4 0। ठीक है, तो ये हुआ हमारा 24 लाख। और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2,40,000। इतना हमको मिलना चाहिए था। ठीक है, अगर मैं मोटा मोटी बात करूँ तो इसका टोटल कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय 33, तो 80,000 मल्टीप्लाई बाय 33, 26,40,000 मिलना चाहिए था। 26,40,000 मिलना चाहिए था। लेकिन वो जो दिव्यानी मैडम थे, उन्होंने अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल की मनी उन्होंने नहीं पे की। ठीक है, एक्सेप्ट मतलब उन्होंने नहीं पे किया। कितने शेयर हैं उसके पास, 2,000 शेयर है। ओके, 2,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 33, उसके हिसाब से कितना आएगा, ये 3 0, और 33 का डबल होता है 66,000। उन्होंने पे नहीं किया, तो हमको एक्चुअल में कितना रिसीव हुआ है, तो एक्चुअल में रिसीव हुआ है 10 में से 6 गया 4, और 10 में से 6 गया 4, 13, 13 में से 6 गया तो 4 3 7, 25,74,000 ही रिसीव हुआ। तो एक्चुअली रिसीव
ये होगा। अब बेटा हम क्या करेंगे, सबसे पहले एंट्री पास करेंगे। सबसे पहले जब एंट्री पास करेंगे तो हम अमाउंट को ड्यू करेंगे। क्या ड्यू करते समय हमको मालूम था क्या कितने नहीं पे करेंगे? नहीं सब। तो ये क्या है, ये ड्यू करते समय की एंट्री हो गई। इसकी एंट्री पास करो। यहाँ पे एंट्री क्या आएगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। क्योंकि इसमें प्रीमियम भी है इसलिए टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ओके, तो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना जाएगा, 24 लाख। तो 24 लाख और बेसिक में कितना जाएगा, 2,40,000। टोटल कितना होगा, 26,40,000। ये हो गया। लेकिन रुको, अब हम जब रिसीव कर रहे हैं तो रिसीव तो हमको कितना हुआ है, सिर्फ इतना। तो एंट्री पास करो। तो यहाँ पे एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है। अब है ना, इसके लिखने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है ऑप्शन ये। पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है ये, जिसके अंदर आप नेट अमाउंट बता दो, 2574,000। इतना रिसीव हुआ, 2574,000 इतना रिसीव हुआ। अब दूसरा ऑप्शन, ऑप्शन टू, दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरे ऑप्शन के अंदर हमको बैंक से तो कितना मिला है, बैंक से तो वही अमाउंट मिली है, 2574,000। हाँ, लेकिन ये जो टेम्पररी अकाउंट था ना, अब हम इसको टेम्पररी अकाउंट को पूरा क्लोज करेंगे। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना था टेम्पररी, 26,40,000। तो 26,40,000, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट में बैलेंस ज़्यादा है तो हम क्या लिखेंगे, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। कितना नहीं मिला हमको, ये 66,000। 66,000 नहीं मिला, 66,000 हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है। अब आप चाहो वो अल्टरनेट को सिलेक्ट कर सकते हो। अगर मैं से मुझसे पूछोगे सर आप कौन सा करते हो, तो मैं ऑप्शन नंबर 1 को ही हमेशा सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है। कॉल सिनेरियस का अकाउंट नहीं बनाता मैं, डायरेक्टली बैंक अकाउंट में जितना रिसीव हुआ है नेट, वो नेट बता दिया, और ये इक्विटी शेयर को भी नेट कर दिया। ठीक है। बस ये होता है कि इसका अकाउंट आउटस्टैंडिंग, इसका अकाउंट स्टैंडिंग रह जाता है, और वो जब हम शेयर फोरफिट करते हैं तब उसका रिलेवेंस आता है। तब क्या आता है वो मैं आपको उस समय दिखाऊंगा। ठीक है। तो बस ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हम करेंगे फाइनल अकाउंट। अब सॉरी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की अमाउंट रिसीव हुई है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी क्या करना, सेम टू सेम ऐसे ही कैलकुलेशन करना जैसे इसके अंदर किया था। तो चलो इसके अंदर हम देखते हैं। एक बार सिस्टम थोड़ा सा हैंग होगा। चल आ जाओ बच्चे, जल्दी जल्दी आ जाओ। तो बच्चा कैसा लग रहा है जब तक ये सिस्टम आता है, आप मेरे को कमेंट में प्लीज़ बताते रहिए। पढ़ने में आप मज़ा आ रही है कि नहीं आ रही है, और आपकी तैयारी कैसे चल रही है वो भी मेरे को बताना। चलो ये आ गया। अरे एक साइड का है तो एक साइड का बाकी रह गया, कोई बात नहीं, ये भी आ जाएगा। इट विल जस्ट टेक मिनट। हम्म आ गया। ओके। अब देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे दिव्यानी ने 2,000 शेयर, कितना था फाइनल कॉल का, 3 रुपए के हिसाब से। तो बेटा इसकी वर्किंग नोट मैं यहाँ पे बना देता हूँ। वर्किंग नोट क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ इश्यू शेयर कितने थे हमारे, 80,000 थे। 80,000 उस पे 3 रुपए के हिसाब से मिलना कितना चाहिए था, 2,40,000। कितने दिव्यांग ने नहीं पे किया, 2,000 शेयर के ऊपर 3 रुपए नहीं पे किया, मतलब 6,000 रुपये नहीं पे किया। मतलब कितना मिल गया, 2,34,000। ठीक है। तो ये नॉट रिसीव्ड है, नॉट रिसीव्ड है, और ये नेट रिसीव्ड है। ठीक है। और ये क्या है, ये टोटल ड्यू है, कितना मिलना चाहिए था। चलो
अब हम क्या करते हैं, अब एंट्री पास करते हैं। सबसे पहले ये ड्यू की एंट्री पास करेंगे। तो ड्यू की एंट्री क्या होगी, ड्यू की एंट्री होगी हमारी कि इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना आएगा, 2,40,000, 2,40,000। सेकंड के अंदर क्या आएगा, सेकंड के अंदर हमको पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। यहाँ पे क्या करेंगे, हमको बैंक में से कितना मिला, 2,34,000। तो ये 2,34,000 हम यहाँ पे बता देंगे, 2,34,000, 2,34,000। ठीक है, ये बता दें। अब मैंने आपको बताया हुआ है, हम इसका दूसरा अल्टरनेट भी लिख सकते हैं। क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। दूसरा क्या आएगा, सॉरी, यहाँ पे क्या करेंगे, बीच में क्या करेंगे, यहाँ पे कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कितना, बैंक में तो कितना रिसीव हुआ, 2,34,000। ठीक है, और ये कितना था, ये था ग्रॉस अमाउंट 2,40,000। और यहाँ पे बैलेंस कितना आ रहा है, 6,000, जो अमाउंट नॉट रिसीव्ड है। ठीक है, तो वो कहाँ पे ले जाएंगे, वो टेम्परेरी अकाउंट पे ले जाएंगे। वापस मैं बताऊँ, आप मुझसे पूछोगे तो मैं क्या बताऊंगा, मैं हमेशा नेट अमाउंट पे ही मानता हूँ, नेट अमाउंट के हिसाब से एंट्री पास कर देंगे। कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, फिर आपको जैसी इच्छा हो। तो बेटा जी बस ये हो गया हमारा, क्या उन्होंने बस इतना ही पूछा था, तो हमने 2,34,000, 6,000 और इसकी एंट्री पास कर दी। तो देखो मैंने बोला ना, यहाँ पे ये नेट बताता है, हमने नेट से एंट्री पास कर दी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या बोल रहा है, एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, चलो इसको कर ही देते हैं। तो इसमें बोल क्या रहा है वो देखो, ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ दिशिता पब्लिक कंपनी कितना था, 5 लाख। ऑन 11 जुलाई कंपनी ने इश्यू किया 4 लाख के एट 80 रुपीज का प्रीमियम से फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन। द शेयर वर कॉल्ड एज एंड। अब टोटल हमने प्रीमियम कितना रखा हुआ, 80। ओके, एप्लीकेशन के टाइम पे ही हमने कितना मंगाया था, 84, उसमें प्रीमियम पूरा का पूरा एप्लीकेशन में मंगा दिया। अलॉटमेंट के अंदर 3 रुपये मंगाए हैं, फाइनल कॉल पे 3 रुपये मंगाए। अगर मैं इसको अगर टेबल के फॉर्म में लिखूं तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट फाइनल कॉल 84, 3, 3, टोटल कितना हुआ 90, प्रीमियम कितना है 80, बचा कितना 4, प्रीमियम कितना है 0, इसमें प्रीमियम 0, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, इसका टोटल क्या आएगा 10, इसका टोटल क्या आएगा 80। ठीक है, तो ये ब्रेकअप कर दिया, हाँ जी। अब आगे देखो, द सब्सक्रिप्शन वॉज क्लोज आफ्टर रिसीविंग द फुल सब्सक्रिप्शन। ओके, चलो बढ़िया, फुल सब्सक्रिप्शन मिल गया। ऑन 31st July 2017, director made the allotment of all the share applied for. Some due on allotment except 4,000 share were received on 21st September. पूरा खाली ये डेट का ही खेल है, बाकी कुछ है नहीं इसके अंदर। हमारे पास टोटल 5 लाख थे, उसमें से 4,000 के शेयर पे अलॉटमेंट पे नहीं मिला। ठीक है, where the amount due on final call were received on this except, इसमें 2,000 पे नहीं मिला हुआ। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है इसका। देखो देखो सिंपल क्या करना है, सिंपल हमको अलॉटमेंट और उसका पैसा नहीं मिला ना इसका,
तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक अमाउंट करते हैं, कौन कौन शेयर होल्डर का किसी का नाम लिखा हुआ है क्या, नहीं, तो हम उसको एक्स और वाई मान लेते हैं कि एक्स ने नहीं पे किया, वाई ने नहीं किया। यहाँ पे मैं आपको वर्किंग बना देता हूँ, एक्स वाई अलॉटमेंट फाइनल, और एक्स ने अलॉटमेंट से पेमेंट बंद कर दिया एक्सेप्ट 4000 शेयर। देखो, द डायरेक्टर अलॉटमेंट किया था जिसके अंदर एक्सेप्ट 4000 शेयर को रिसीव नहीं हुआ, और यहाँ पे वह ये फाइनल कॉल का मंगाया था, उस पर दो एडिशनल एडिशनल 2000 शेयर्स का रिसीव नहीं हुआ, तो 4+2, तो यहाँ पे 4000 वाले ने न तो इधर चुकाया न इधर चुकाया, और इसने 2000 रुपये पे इधर नहीं चुकाया। मतलब हमको मतलब अगर इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अलॉटमेंट में टोटल कितना पैसा नहीं आया, 4000 शेयर वालों का नहीं आया, और इसमें 6000 वाले शेयर का नहीं आया। अलॉटमेंट के अंदर कितना रुपया मंगाया था, ये रहा 3, और एप्लीकेशन फाइनल पे भी 3, तो यहाँ पे 3 और ये 3, यहाँ पे हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 12,000 रिसीव नहीं हुए, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 3 से, तो यहाँ पे 18,000 रुपये रिसीव नहीं हुए। उस बाकी का तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या किया हुआ है, 11 जुलाई को पूरी कंपनी ऑथराइज से तो मतलब नहीं है, 5 लाख से कंपनी को इश्यू 4 लाख की किया था, और कंपनी को कितना सब्सक्रिप्शन मिला हुआ है, कंपनी वॉज क्लोज आफ्टर रिसीविंग फुल सब्सक्रिप्शन, मतलब पूरा हमको ये 5 लाख क्या है, इररिलेवेंट, इसको हमको कहीं ध्यान में नहीं रखना, याद रखना। ऑथराइज शेयर कैपिटल कहीं कंसिडर नहीं करते, हम हमेशा क्या करते हैं, इशू शेयर कैपिटल। इशू कितनी है, 4 लाख, तो 4 लाख मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा, हम 84 रुपीज़ मंगाए हैं, तो देखो क्या होगा, इसकी वर्किंग में बनाते जाता हूँ। देखो यहाँ पे 4 लाख शेयर के हिसाब से 84 रुपीज़ मंगाए, लेकिन रुको, 84,000 पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 84 कितना होता है, 4 लाख, तो ये 5 0, 3 2 5, 4 चौक 16, 3 2 5, 4 चौक 16, ये 8 चौक 32, 35, 33,60,000। अब इसके दो ब्रेकअप करो, इसमें बेसिक कितना है और प्रीमियम कितना है। प्रीमियम हमको मालूम है 80 वाला है, बेसिक कितना है, 4 है, बस 4 चौक 16 लाख हो गया, और 80 मल्टीप्लाई बाय 8 चौक 32 लाख हो गया। ये कितना हुआ, 4 चौक 16, 16 लाख, और वो 80, 8 चौक 32 लाख। मैंने कुछ गलत किया है, गोवा चेक गलत है। 4 लाख शेयर मल्टीप्लाई बाय 84 रुपीज़, 33, 3 करोड़ 36 लाख, 3 2 5, 3 करोड़ 36 लाख रुपए। ओके, और इसमें कितना आएगा, 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 80, मल्टीप्लाई बाय 80, 32, 3 करोड़ 20 लाख, 3 करोड़ 20 लाख, और ये 16 लाख, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 3 करोड़ 20 लाख प्लस 16 लाख, 33, 3 करोड़ 60 लाख हो गया। हाँ जी, अब देखो, अब इसमें क्या करेंगे बेटा, अब इसमें हम यहाँ पे अकाउंटिंग एंट्री पास करो। अकाउंटिंग एंट्री कैसे पास करेंगे, पहला आएगा पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, पैसा तो कितना आ गया, पूरा आ गया, 3 करोड़ 3 करोड़ 36 लाख, 3 करोड़ 36 लाख का पूरा पैसा गया टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 3 करोड़ 36 लाख आ गया, ये गया। लेकिन रुको, अब जब हम यहाँ पे सेकेंड एंट्री पास करेंगे तो प्रीमियम उससे है,
तो हमको क्या करना पड़ेगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को तो पूरा डेबिट कर देंगे क्योंकि इसमें प्रीमियम भी है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। यहाँ पे कितना जाएगा, ये अकाउंट तो पूरा आ जाएगा, अमाउंट यहाँ पे टेम्पररी था, इसको पूरा क्लोज कर देंगे, 3 करोड़ 36 लाख। और इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, 16 लाख। यहाँ पे कितना जाएगा, 3 करोड़ 20 लाख। ठीक है, 3 करोड़ 20 लाख जाएगा। ये हमारा क्या हुआ, ये हमारी पहली एंट्री खत्म हो गई। तो ये वर्किंग और ये वर्किंग के ऊपर से ये एंट्री बन गई। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जब हम सेकंड इंस्टॉलमेंट में लेने जाएंगे, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया क्या हुआ है कि यहाँ पे 12,000 का पेमेंट रिसीव नहीं हुआ और यहाँ पे 18,000 का पेमेंट रिसीव नहीं हुआ। तो कुछ नहीं करना, हमारे पास टोटल कितने शेयर्स थे, 4 लाख के शेयर थे। 4 लाख के ऊपर मंगाए कितना था, पहले मैं 3 रुपीज के हिसाब से मंगाया, तो कोई बात नहीं, 4 लाख के ऊपर हमने कितने शेयर मंगाए, 3 रुपये के हिसाब से 12 12 लाख मंगाए, 4 या 12, यस। तो 12 लाख मंगाए, लेकिन 12 लाख तो मंगाए थे, लेकिन 12 में से कितने के अमाउंट नहीं आई, 12,000 की अमाउंट नहीं रिसीव हुई है, वो इसमें से माइनस कर दो। तो 10 में से 2 गया 8, 9 में से 1 गया 8, 11,80,000 रिसीव। ठीक है, एंट्री क्या होगी, सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, इसको ड्यू करेंगे और इसको क्या करेंगे, इसको रिसीव करेंगे। ड्यू करने की एंट्री क्या होती है, ड्यू करने की एंट्री होती है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना आएगा, 12 लाख, 12 लाख। सेकेंड एंट्री क्या होगा, रिसीव होगा। अब मैंने आपको बोला है कि मैं कॉल सिनेरियस नहीं बनाता, तो अभी हम कॉल सिनेरियस को कंसिडर किए बिना बनाएंगे। बैंक अकाउंट के अंदर डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 11,88,000, ये हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमने और फिर कितना पैसा मंगाया, वही 3 रुपये मंगाया, तो इसके हिसाब से तो यही होगा। यहाँ पे सब क्या होगा, मिलना कितना चाहिए, क्योंकि 3 के हिसाब से वही हमारा 12 लाख मिलना चाहिए, जिसके और कितना नहीं मिला, 18,000 नहीं मिला। 18,000 यहाँ पर माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा, 18,000 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 82,001, 11,82,000। एंट्री क्या करेंगे, अब आएगा इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बेटा एग्जाम में आपको कोई भी ऐसे शॉर्ट वर्ड नहीं लिखने, मैं आपको बता देता हूँ, एग्जाम में आपको ऐसे शॉर्ट वर्ड नहीं लिखने। अगर आप लिखोगे मार्क्स कटेंगे, आपको पूरा लिखना है। यहाँ पे मेरे को क्या करना है, फटाफट समझाना है, इसलिए मैं शॉर्ट वर्ड का यूज कर रहा हूँ। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यहाँ पे क्या, पहले ड्यू करेंगे तो पूरी अमाउंट से करेंगे, तो ड्यू कितने से करेंगे, 12 लाख से, 12 लाख से ये कर दिया। और सेकंड के अंदर क्या आएगा, रिसीव, तो वो रिसीव कितना हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, वो रिसीव कितना हुआ, 11,82,000, 11,82,000, बस हो गया। तो देखो अब जिस डेट पे रिसीव हुआ उस पर आपको बताना है, 11,82,000, ये हमारा देखो देखो पास नेसेसरी एंट्री इन द बुक्स एक्सेप्ट बैंक ट्रांजेक्शन। अच्छा, बैंक ट्रांजेक्शन बता देनी है, तो बेटा जी इसमें क्या करेंगे, जो भी बैंक वाले ट्रांजेक्शन था ना, वो हमने लास्ट वाली लाइन में पढ़ी, बैंक के ट्रांजेक्शन नहीं बताने, इसलिए जिस जिस अकाउंटिंग के अंदर बैंक वर्ड आता है वो एंट्री को क्या करना है, हमको स्किप कर देना है। तो देखो जिस चीज के अंदर एंट्री आती थी, जैसे ये वाली एंट्री बनेगी, 35,60,000, 16 लाख, ये पहला। फिर अलॉटमेंट हमको वो ड्यू किया, तो ड्यू तो प्रीवियस से करेंगे, लेकिन क्योंकि हम बैंक के जब ट्रांजेक्शन नहीं बता रहे,
तो हमको कॉल्स इन एरियाज के क्या करना पड़ेगा, ट्रांजेक्शन बताने पड़ेंगे। तो कॉल्स का ये वाला ट्रांजेक्शन और कॉल्स का ये वाला ट्रांजेक्शन ये बताना पड़ेगा। ये कॉल्स इन एरियाज के तभी ट्रांजेक्शन बताने का मैंने बोला है ना कि जब बैंकिंग के नहीं हो ना, ऐसे इस तरह के क्वेश्चन आपके कम होते हैं कि जिसमें बैंकिंग ट्रांजेक्शन हटा दो। बाकी क्या होता है, जनरली बैंक वाले क्वेश्चन आते ही आते हैं और उसमें हमको कॉल्स इन एरियाज को कंसिडर करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, चलो तो बेटा जी यहाँ पे हमने हमारा एक पार्ट खत्म किया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इलस्ट्रेशन नंबर 9, इलस्ट्रेशन नंबर 10, इलस्ट्रेशन नंबर 9 और 10 स्किप कर रहा हूँ। और ये कब करूँगा, ये सबसे लास्ट में करूँगा क्योंकि बहुत मजा आएगा इसको करने में। लेकिन क्या होगा कि जब पूरा चैप्टर का नॉलेज होगा ना, तब इसको करोगे तब मजा आएगा। इसलिए अभी मैं हाल फिलहाल इलस्ट्रेशन नंबर 9 और इलस्ट्रेशन नंबर 10 को स्किप कर रहा हूँ। चलो तो वीडियो को अभी हम यहाँ तक देखते हैं और नेक्स्ट टाइम हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 11। तो चलो तब तक के लिए क्या करते हैं, आप क्या करो, आप फटाफट फटाफट इसकी क्या करो बेटा, प्रैक्टिस करो। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स है तो मेरे को वापस से कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब दे दूंगा। ठीक है, तो इसमें हमने काफ़ी सारे इलस्ट्रेशन को मैनुअल एक एक लिखे के, आप भी एक एक लिख के करना, टिक मत मारना, टिकले मारोगे तो कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। शॉर्ट में लिखो लेकिन लिख के करो। तो मिलते हैं कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। टिल देन अगर अच्छे लग रहे हैं वीडियोस तो कमेंट में लिखते रहो बेटा। और दूसरा, अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ कब शेयर करोगे, अभी नहीं तो कभी, तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करते रहो और लगा दो पूरी ताकत पूरी पढ़ने में, एग्जाम को अच्छे अच्छे नंबर लाने में। चलो बाय बाय बेटा, सी यू।